इनकम मेथड क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं अब हम लोग। 2 क्वेश्चन देखे, बहुत आसान क्वेश्चन थे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन ने बोल दिया है यहाँ पर आपको कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहाँ पर आपको क्या करना है, नेशनल इनकम निकालनी है। अब सवाल ये कि भाई नेशनल इनकम तो निकालनी है, लेकिन नेशनल इनकम में क्या निकालना है। नेशनल इनकम ठीक है भाई, नेशनल इनकम निकालनी, नेशनल इनकम में क्या निकालना है। तो मैंने बताया था आपको भाई नेशनल इनकम NDP एट FC हो, GDP एट MP हो, GVA एट MP हो, ये सब कुछ नेशनल इनकम है, सब कुछ सारी नेशनल इनकम है हमारी। लेकिन असली वाली नेशनल इनकम पता है कौन सी है हमारी? असली वाली नेशनल इनकम हमारी NNP एट FC, ये आपकी रियल वाली नेशनल इनकम है। अगर आपको ये देखना है तो जब मैंने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में लिखवाई थी आपको, और साथ ही साथ नेशनल इनकम इंडिया के अंदर कौन कैलकुलेट करता है, अगर आप उसको ऊपर जाओ तो उसको मैंने लिखवा रखा है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो डोमेस्टिक इनकम का भी लिखवा रखा है, उसे क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और असली वाली जो नेशनल इनकम है हमारी वो NNP एट FC ही होती है, ध्यान रखना। बाकी की सारी नेशनल इनकम है, लेकिन रियल वाली नेशनल इनकम क्या है, NNP एट FC है। और अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई नेशनल इनकम निकालना है आपको, तो आप समझ जाना कि आपको क्या निकालना है, NNP एट FC निकालना है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पर कुछ 6-7 इसकी इन्फॉर्मेशंस हैं। सबसे पहला है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट एक्सपोर्ट। तो ये मुझे यहाँ पे कुछ इसकी 8 इन्फॉर्मेशन पता है। तो ये मुझे कुछ यहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन पता है, तो मुझे इन इन्फॉर्मेशन को देख के तो ये बात पता चल गई कि ये इनकम मेथड का क्वेश्चन है। क्यों इनकम मेथड का क्वेश्चन है? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ पहले ही दे दिया, यानी कि इनकम मेथड है। मैंने एक ही चीज़ पढ़ के आपको ये अंदाज़ नहीं लगाना। आगे पास यहाँ पे क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, जो कि मैंने बताया था अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दे देगा तो आप इन 3 चीज़ों को नहीं लोगे, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट को। बाकी मिक्स्ड इनकम दे रखा है आपको, यहाँ पर सब कुछ आपको पता ही है जो आपको चाहिए होता है। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि भाई ये आपका एक इनकम मेथड क्वेश्चन है। तो इनकम मेथड से हमारा क्या निकलता है? इनकम मेथड से निकलता है हमारा NDP एट FC निकलता है। क्या निकलता है हमारा? NDP एट FC। चलो निकालते हैं NDP एट FC। अब हम NDP एट FC निकालते हैं, बाद में उसको हम चेंज कर देंगे अपनी नेशनल इनकम के अंदर असली वाली, जो कि NNP एट FC है। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ मेरा पहला नंबर है। आपको पूरी लाइन लिखनी पड़ेगी। मुझे कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ के नीचे पता है वेजेस इन काइंड। तो मैंने बताया था कि अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ मिल गया आपको, ये दिखा रखा ना वेज एंड सैलरी इन काइंड, तो इन सब चीज़ों को नहीं लोगे आप, क्योंकि मेन आपका ये होता है, अगर आपको ये पता है तो आप इनको नहीं देखोगे, चाहे क्वेश्चन में दिया हो चाहे ना दिया हो, आप उसको इग्नोर कर दोगे, छोड़ दोगे। तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ ही लेना है खाली आपको, दूसरी चीज़ आपको नहीं लेनी है, वो सब खाली कंफ्यूज करने के लिए है। आगे आपको यहाँ पर रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट नहीं पता, खाली ऑपरेटिंग सरप्लस दे, तो इन सब की जगह आप खाली एक वर्ड ले लोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। प्लस लास्ट में आपका मिक्स्ड इनकम है, जो कि यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट है, मैंने 3 लिख दिया। आप इनकी वैल्यूज लिख दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 1300, 13,300 मतलब। उसके बाद 5th नंबर पे हमारा यहाँ पे है ये 5,000, 6th पे हमारे यहाँ पे 16,100। इन तीनों को आप कर देते अपना प्लस। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 34,400 करोड़। इतने रुपए करोड़ हो गया आपका। लेकिन ये क्या निकल के आया आपका? NDP एट FC निकल कर आया। आपको तो नेशनल इनकम निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पर? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या होती है हमारी? वो क्या होती है हमारी? NNP एट FC होती है हमारी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इस NDP एट FC को NNP एट FC में चेंज कर दूंगा। NDP एट FC को NNP एट FC में चेंज कर दूँ। कैसे? नेट से नेट, नो चेंज, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस का NFI हो जाएगा हमारा, बाकी की कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो NDP में से मुझे पता है कितना, 34,400 है।
और NFIA कितना है मेरा यहाँ पर, तो NFIA मुझे दे रखा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300 मुझे गिवन, तो ये मेरा हो जाएगा कितना यहाँ पे 34,700 करोड़। तो ये मेरे क्या निकल के आ गया, NNP एट FC निकल कर आ गया मेरा यहाँ पर, आपको जो कि दिख रहा होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वैसे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है, मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, कैलकुलेट नेशनल इनकम, यानी कि आपको NNP एट FC ही निकालना है, असली वाली माई नेशनल इनकम। इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो कुछ इस प्रकार से पता है। मुझे पता है यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, वेजेस एंड सैलरी, नेट एक्सपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन। जैसा भी क्वेश्चन कराया सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी, और आपको भी इस क्वेश्चन को खुद से ही करना है, खुद से करना, सेम जैसे कराया सेम वैसे क्वेश्चन करना है। पहले आपका NDP एट FC निकलेगा, बाद में आप इसको चेंज कर दोगे NNP एट FC के अंदर, और इसका जो आंसर आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आएगा 1380 रुपीज़ करोड़ में आपका ये आंसर मिलेगा आपको। तो ये हमारे कुछ इनकम हेड के क्वेश्चंस थे जो कि हम लोगों ने करे। इनकम हेड से टफ नहीं है, सिंपल से आसान सी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो लेके करो, इतना कोई नया नाम नहीं आएगा, एक ही नया वर्ड आपके पास आया, बाकी कोई नया वर्ड नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन ये वाला करा जाएगा। साथ ही साथ मैं बताऊँ आपको एक और चीज़, तो इनकम हेड जैसे ही है वैसे एक्सपेंडिचर मेथड ईजी है, वो हम करेंगे अपनी अगली वीडियोस के अंदर। इनकम हेड के मैं कुछ क्वेश्चन व्हाट्सअप करूँगा आप लोगों को, आप लोगों के पास भेजूँगा, तो आप उस क्वेश्चन को करना। साथ ही क्वेश्चन मैं ऐसे भेजूँगा आपको जैसे बोर्ड्स में आते हैं, तो उस तरीके से आपको तैयारी करनी है। बाकी जो आप क्वेश्चन नहीं होगा वो आप मुझसे पूछना, और जैसा बताया है क्वेश्चन को वैसे अटेम्प्ट करना। बुक का आंसर या जो मैं क्वेश्चन भेजूँगा उनके नीचे आंसर्स भी लिखूँ, तो आप उनका आंसर सबसे लास्ट में वेरीफाई करना, उनका तरीका मत देखना। जो चीज़ नहीं आएगी बाकी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारा इनकम हेड यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग अगले हेड की तरफ।